हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लब 18 में आपका स्वागत है। आज हम जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ वो कौन था। यानी किसके शासनकाल में सोने का सिक्का भारत में शुरू हुआ था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कुषाण वंश के में, ऑप्शन नंबर 2 ग्रीक, ऑप्शन नंबर 3 है शक, ऑप्शन नंबर 4 पार्शियन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी ग्रीक। तो ग्रीक यानी यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर 2 चोल वंश, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त वंश या ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रकूट वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी चोल वंश। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब राज्य में राज्य स्थापित किया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 गुरु नानक ने, ऑप्शन नंबर 2 रणजीत सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 गुरु गोविंद सिंह ने या ऑप्शन नंबर 4 गुरु तेग बहादुर ने। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी रणजीत सिंह ने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब राज्य में अपना राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न है एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय में प्रचलित थी। आपको बताना है कि एकता प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी। सबसे पहला ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत के समय में, ऑप्शन नंबर 2 है कि मुगल के समय में, ऑप्शन नंबर 3 है चालुक्यों के समय में या ऑप्शन नंबर 4 विजयनगर साम्राज्य के समय में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी दिल्ली सल्तनत के समय में। तो किसने चलाई थी ये भी पूछ सकता है आपसे। तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 भारतीयों को सीमित मतदान अधिकार देने की, ऑप्शन नंबर 2 कैबिनेट मिशन की रचना करने की या ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय लेने की, ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय अपने संसद में लिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। यानी किसने आज़ाद हिंद फौज को एक संगठन के रूप में संस्थान बनाया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सरदार भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 4 मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1919 में, ऑप्शन नंबर 2 1935 में, ऑप्शन नंबर 3 1906 में या ऑप्शन नंबर 4 1909 में। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 1909 में। ये किसने लाया था, मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत आया था। मार्ले मिंटो सुधार, तो इसके अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है मौलाना अहमद अली, ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 3 है आगा खां, ऑप्शन नंबर 4 हकीम अजमल खान। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां ने 30 दिसंबर 1906 में बांग्लादेश के ढाका नामक जगह पर की थी। ढाका यानी बांग्लादेश में की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1940 में, ऑप्शन नंबर 2 1938 में, ऑप्शन नंबर 3 1946 में या ऑप्शन नंबर 4 1942 में। इसका सही आंसर है वो है 1942 यानी 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। अब पूछ सकता है कि आपसे कि कब पारित किया था। तो ये किया था 8 अगस्त 1942 को, यानी 8 अगस्त को
प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत लौटे, से भारत वापस लौटे, यानी कहाँ से 1915 में लौट करके भारत आए थे। तो ऑप्शन है इसके, नंबर 1 है ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 2 है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 है यूएसए, ऑप्शन नंबर 4 है रूस। तो इसका सही आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका, यानी महात्मा गांधी जनवरी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है, यानी सर्वाधिक मात्रा में है, वो कौन सी धातु है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 Fe यानी आयरन, ऑप्शन नंबर 2 Na यानी सोडियम, ऑप्शन नंबर 3 है Al यानी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर 4 है Mg यानी मैग्नीशियम। तो किसकी सर्वाधिक मात्रा भूपर्पटी में पाई जाती है, एल्यूमिनियम की, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 समताप मंडल कहलाती है, या ऑप्शन नंबर 2 क्षोभ मंडल कहलाती है, ऑप्शन नंबर 3 आयन मंडल कहलाती है, या ऑप्शन नंबर 4 बहिर्मंडल कहलाती है। तो वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्षोभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोदावरी नदी बहती है तो किस किस राज्य में बहती है, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर 3 है कि महाराष्ट्र कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में से, ऑप्शन नंबर 4 है कि महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से। तो सही आंसर है इसका वो है महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से, जबकि ये महाराष्ट्र के नासिक नामक जगह से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 कश्मीर, या ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम, या ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। तो भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी जो है वो सिक्किम राज्य में है, और इसका नाम क्या है, कंचनजंगा। चोटी का नाम क्या है, कंचनजंगा, और यह है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। तो आपको बताना है कि सोने की खान जिसे नाम दिया गया है हट्टी, वो कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना अवकाश के बाद किसे घोषित किया गया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपका कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन नंबर 2 है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन नंबर 3 है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 4 है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो आपको बताना है कि योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था। तो ये किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी 1961 से 1966 तक जब तृतीय पंचवर्षीय योजना रही, उसके बाद में योजना अवकाश लाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है लियोन टीफ का इनपुट डैश आउटपुट, यानी निवेश या बहिर्निवेश मॉडल पर, ऑप्शन नंबर 2 है कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ऑप्शन नंबर 3 है कि महालनोबिस का 2 डैश सेक्टर मॉडल पर, ऑप्शन नंबर 4 है कि महालनोबिस का 4 यानी 4 सेक्टर मॉडल पर। तो भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है, यानी कौन सा एक ऐसा है जो आपका दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ग्रामीण युवाओं को शामिल का ट्रेनिंग देना, ये आता है। ऑप्शन नंबर 2 है कि स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना, ये नहीं आता है।
बाकी सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंगी क्या है, यानी ऑक्टोरी क्या चीज़ है। तो चुंगी एक प्रकार का टैक्स है जो कि किसी राज्य में आई हुई वस्तुओं पर बेचने पर लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 आरबीआई द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है कि एसईबीआई द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है कि सीएलबी द्वारा। तो इसका सही आंसर है मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, आरबीआई द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है, यानी जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसका मतलब किस शासन से सरकार चलाई जाती है। तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, सीधे राष्ट्रपति के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 2 कार्यकारी सरकार के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है। तो आपको बताना है कि जो सरकार जो टैक्स से वसूलती है सभी द्वारा, वो किस में जाता है। यानी इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कि भारत का लोक लेखा, ऑप्शन नंबर 2 भारत की अकस्मात निधि में, या ऑप्शन नंबर 3 भारत की समेकित निधि में, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका वैसे आंसर जो है वो भारत की समेकित निधि है, जिसको संचित निधि भी बोलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है। यानी आपको बताना है कि संविधान में कल्याण राज्य की संकल्पना हमें कहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसके ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर 2 संविधान की 4th अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 3 है संविधान की 3री अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 4 है राजनीति निर्देशक तत्वों में। इसका सही आंसर है वो है राजनीति निर्देशक तत्वों में, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 28वें द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 42वें द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 है कि आपके 52वें द्वारा। तो आपको सही आंसर बताना है इसका। इसका सही आंसर है वो है 42वें द्वारा, यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता। कौन सा शब्द था, अखंडता, जिनको 42वें संविधान द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने, किस चीज़ में राजस्थान पहला राज्य है, इसमें ऑप्शन देख करके आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कि स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने में, ऑप्शन नंबर 2 है कि मंडल प्रणाली प्रारंभ की इसमें, या फिर ऑप्शन नंबर 3 चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन किया, ऑप्शन नंबर 4 चेयरपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन में। तो राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि परखनीली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है। तो इसका सही आंसर वो आपको बताना है, यानी परखनीली शिशु के संबंध में क्या तथ्य है। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में, 2 या 2 से अधिक चरणों में लाई गई हो। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसको कहते हैं, इसको ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 हेनरी का नियम, ऑप्शन नंबर 2 जूल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 है कि हेस का नियम, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं हेस का नियम, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैंडेला किसकी एसआई इकाई है, यानी कैंडेला किसका मात्रक है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 वेग का, ऑप्शन नंबर 2 आवेग, ऑप्शन नंबर 3 चमकदार तीव्रता का, या ऑप्शन नंबर 4 बल का। तो इसका सही आंसर है चमकदार तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडेला। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि
एक समय अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ जाती है क्योंकि यह एक्स अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण हो सकता है। क्या हो सकता है, ये आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है इसके क्रमशः सकारात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, या ऑप्शन नंबर 2 क्रमशः ऋणात्मक और सकारात्मक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है कि क्रमशः ऋणात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है कि क्रमशः शून्य और शून्य हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रमशः ऋणात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये किस देश के साथ हुआ है भारत का, ये आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है इसके अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 नेपाल, ऑप्शन नंबर 3 है चीन, या ऑप्शन नंबर 4 रूस। इसका सही आंसर है वो है अमेरिका, यानी वज्र प्रहार भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामगुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है। यानी रामगुंडम के बारे में पूछ रहा है, यह किस राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 3 है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर 4 है कर्नाटक में। तो रामगुंडम बेसिकली देखा जाए तो ये आपके तेलंगाना में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि RCEP की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन बना है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 2 मलेशिया, ऑप्शन नंबर 3 है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 4 ताइवान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। तो आपको बताना है हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। तो ऑप्शन है इसके ऑप्शन नंबर 1 श्रीकांत मोघे, ऑप्शन नंबर 2 आनंद यादव, ऑप्शन नंबर 3 है रंगनाथ पठारे, ऑप्शन नंबर 4 है शरण कुमार लिम्बाले। तो इसका सही आंसर है शरण कुमार लिम्बाले को 2020 सरस्वती सम्मान मिला है। तो इनका पूछ सकता है कौन सी कृति को मिला है, तो इनकी कृति थी सनातन, जो कि इनका 2018 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। यानी किसे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 चिरंजीवी को, ऑप्शन नंबर 2 प्रभास को, ऑप्शन नंबर 3 है रजनीकांत को, ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश राज को। तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन है वो आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है NV रमना, ऑप्शन नंबर 2 रोहिंगटन फली नरीमन, ऑप्शन नंबर 3 है उदययू ललिता, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है NV रमन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा देश पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा। तो आपको बताना है कि 2023 में विश्व मुक्केबाजी का आयोजन कहाँ पर होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 है कजाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर 2 अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर 3 है किर्गिस्तान में, या ऑप्शन नंबर 4 उज्बेकिस्तान में। इसका सही आंसर है वो है किर्गिस्तान, यानी किर्गिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2023 का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर 2 आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने क्या डैश शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। यानी एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने एक शहर का डिज़ाइन किया है, उस शहर का नाम आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 या चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है रायपुर, ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है वो है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेमित्सु त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दलाई लामा, ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 गुरुपद संभव, ऑप्शन नंबर 4 आदि शंकराचार्य। तो हेमित्सु त्यौहार जो है बेसिकली गुरुपद संभव के रूप में जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है
बसंत का त्यौहार अली आई लिंगांग किस राज्य से संबंधित है? तो ये बेसिकली किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कि सिक्किम, ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3 है असम, ऑप्शन नंबर 4 बिहार। इसका सही आंसर है वो है असम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो आपको बताना है कि पंचायती राज संरचना जो होती है वो कितने लेवल पर कितने तक होती है। तो इसके ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर 1 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर 4 है कि 4 प्रकार की, ऑप्शन नंबर 5 थर्ड है कि 5 प्रकार की, या ऑप्शन नंबर 4 है कि 2 प्रकार की। तो पंचायती राज संरचना बेसिकली 3 स्तर पर होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1972 में, ऑप्शन नंबर 2 1961 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1957 में, ऑप्शन नंबर 4 है कि 1969 में। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 1961 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेस लपतू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? आपको बताना है ये एक लोक नृत्य है, ये किस राज्य का है। इसका एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है केरल राज्य का है, ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड राज्य का है, ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड राज्य का है, या ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक राज्य का है, ऑप्शन नंबर 4 गोवा राज्य का है। तो इसका सही आंसर है लेस लपतू नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। इसका आंसर नंबर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी।